नमस्कार, इंडिया न्यूज़ देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पराग गुप्ता। एक नजर फटाफट खबरों पर। छत्तीसगढ़ के कबीरधाम की घटना को लेकर राज्यपाल सख्त। अनुसुईया उइके ने मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को लिखा पत्र, मामले में जल्द कार्रवाई कराने का किया अनुरोध। कोरोना वैक्सीन को लेकर राहत की खबर। 2 से 18 साल तक के बच्चों को कोवैक्सीन लगाने की मंजूरी। अब हो सकेगा बच्चों का वैक्सीनेशन। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा का महबूबा मुफ्ती को लेकर बयान। कहा, डेथ पर चुप्पी, ड्रग पर यारी। महबूबा जी समझ आ गई नियत तुम्हारी। खाद्य संकट पर नरोत्तम मिश्रा ने दी चेतावनी। कहा, कोई भी कालाबाजारी करेगा उसे बख्शा नहीं जाएगा। कोयले के संकट पर कहा कि केंद्रीय कोयला मंत्री राज्य के मंत्री ने स्पष्ट कर दिया है कि वो कोयले का स्टॉक लेकर चल रहे हैं। संकट कोई ऐसा नहीं है जिसका निदान नहीं हो सके। ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर ने कहा कि मध्य प्रदेश में कुछ यूनिट पर मेंटेनेंस का काम चल रहा है। 2 यूनिट कोयले को जल्द चालू कर दिया जाएगा। 8 लाख मीट्रिक टन कोयले का ऑर्डर टेंडर जारी किए गए हैं। किसी भी सूरत में बिजली का संकट पैदा नहीं होने देंगे। शिवराज सरकार खराब सड़कों को लेकर एक्टिव। खुद मंत्री सड़कों की गुणवत्ता को फावड़े गैंती से परखने में लगे हुए हैं। ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर ने शिंदे की छावनी से लेकर बहुड़ापुर निर्माणाधीन रोड का निरीक्षण किया। इस दौरान ऊर्जा मंत्री ने फावड़े से खोदकर सड़क की गुणवत्ता देखी। नियम के खिलाफ सड़कों को बनाए जाने पर उन्होंने मौके पर ही अधिकारियों को फटकार भी लगाई। प्रदेश में खाद की कमी पर उठ रहे सवालों को लेकर ऊर्जा मंत्री ने कहा कि कुछ स्थानों पर खाद की कमी आ रही है, जिसके पीछे उन स्थानों पर सप्लाई समय पर न हो पाना है। देश और प्रदेश की सरकारें किसान हितैषी हैं, किसी भी किसान को परेशानी नहीं आने दी जाएगी। मध्य प्रदेश में विद्युत वितरण कंपनी के मुख्य महाप्रबंधक कार्यालय मोती झील का ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर ने निरीक्षण कर कार्यालय में पदस्थ कर्मचारियों से बातचीत की। कर्मचारियों से 1-to-1 चर्चा कर उनकी परेशानियों के बारे में जाना। ऊर्जा मंत्री ने कर्मचारियों को सकारात्मक संदेश दिया कि अपने दायित्वों को मन से किया जाए तो आप लोग विश्वास करो, आपकी उन्नति होना निश्चित है। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने खंडवा शहर के व्यापारियों की बैठक में जनता को संदेश दिया और कहा कि लोकसभा उपचुनाव से किसी की सत्ता परिवर्तन में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। कमलनाथ ने कहा कि आप इस उपचुनाव के बहाने देश के पीएम मोदी को ये संदेश दे सकते हैं कि आपने नोटबंदी कर देश की अर्थव्यवस्था को बिगाड़ दिया, कोरोना काल में मिसमैनेजमेंट कर परिवार के लोगों को हमसे दूर कर दिया, युवाओं को बेरोजगार बना दिया। बीजेपी के फायर ब्रांड नेता उमा भारती अचानक से अल्प समय के लिए छतरपुर पहुंची। इस दौरान उन्होंने मीडिया से बात करते हुए कहा कि वो शराबबंदी के अभियान से पीछे नहीं हटी हैं। जनवरी में वो इस अभियान की शुरुआत करेंगी। उन्होंने बताया कि अभियान से जुड़े लोग ये प्रयास करेंगे कि वो इसमें क्या कर सकते हैं। उनके शिवराज सरकार से सौहार्दपूर्ण संबंध हैं। शिवराज जी भी चाहते हैं कि शराबबंदी हो। नेता उमा भारती ने यूपी के लखीमपुर खीरी में हुई घटना को दुर्भाग्यपूर्ण बताया और कहा कि सीएम योगी ने साफ कहा कि इस घटना में जो भी शामिल होगा उसे बख्शा नहीं जाएगा। वो किसी के दबाव पर किसी पर कार्रवाई नहीं करेंगे। रैगांव के बीएसपी नेता रामनिवास चौधरी बीजेपी में शामिल। सीएम हाउस में ली सदस्यता। 2 दर्जन से ज्यादा कार्यकर्ता भी आए साथ। टीकमगढ़ के पृथ्वीपुर विधानसभा में उपचुनाव को लेकर केंद्रीय कैबिनेट मंत्री और टीकमगढ़ के सांसद डॉक्टर वीरेंद्र कुमार खट्टिक बीजेपी प्रत्याशी डॉक्टर शिशपाल के समर्थन में जमीन पर उतरे और ग्रामीणों से वोट देने की अपील की। मंत्री बीजेपी प्रत्याशी डॉक्टर शिशपाल के समर्थन में 2 दर्जन से अधिक गांव में भ्रमण कार्यक्रम कर ग्रामीणों से जनसंपर्क किया और कहा कि अगर विकास चाहते हैं तो बीजेपी को वोट दें। उपचुनाव के रण में कांग्रेस को मिला कंप्यूटर बाबा का साथ। प्रचार में उतरेंगे बाबा। कांग्रेस उम्मीदवारों के पक्ष में बनाएंगे माहौल। मध्य प्रदेश महिला कांग्रेस विजयदशमी के मौके पर कन्या पूजन के साथ साथ जूडो कराटे प्रशिक्षण शिविर की शुरुआत।
कर रही महिला कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अर्चना जायसवाल ने कहा कि बेटियों को आत्मरक्षा करना शिविर का उद्देश्य है। अर्चना जायसवाल ने राज्य सरकार पर साधा निशाना, कहा बीजेपी सरकार बेटी बचाओ का झूठा नारा देकर जनता के बीच दिखावा करती है। प्रदेश में बेटियों पर अत्याचार बढ़ रहे हैं, हम चाहते हैं कि बेटियां स्वयं सशक्त बने। हरदा जिला पंचायत में जल उपभोक्ता समिति की बैठक आयोजित की गई। बैठक में हरदा जिला में आगामी फसल के लिए नहरों के माध्यम से पानी छोड़ने पर चर्चा हुई। बैठक में जिले में 30 अक्टूबर को पानी छोड़ने को लेकर चर्चा की गई। कलेक्टर, नहर विभाग के अधिकारी और विभिन्न ग्राम के किसान शामिल हुए। छत्तीसगढ़ सीमा से लगे मलकानगिरी में पुलिस और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ हो गई। सूत्रों के हवाले से मुठभेड़ में एक नक्सली की मारे जाने की खबर, मौके से एक इंसास राइफल बरामद। आज शारदीय नवरात्रि का 7वां दिन, कालरात्रि की पूजा, मंदिरों में लगी भक्तों की भीड़। नवरात्रि की सप्तमी तिथि में मां कालरात्रि की पूजा की जाती है। मां कालरात्रि की पूजा करने से जीवन में आने वाली बाधाएं दूर होती हैं। ऐसा माना जाता है कि मां कालरात्रि की पूजा से शनिदेव भी शांत रहते हैं। दमोह में माता रानी की चुनरी निकाली गई। पूर्व विधायक राहुल सिंह ने जेल के पास से मंदिर से 500 मीटर चुनरी का आयोजन किया। इसमें गांव-गांव से लोग शामिल हुए। चुनरी जेल चौराहे से शुरू होकर अस्पताल चौराहा, कीर्ति स्तंभ, घंटाघर, उमा मिस्त्री की तलैया, महाकाली चौराहे होते हुए बड़ी देवी पहुंची, जहां पर पूजा पाठ करके चुन्नी माथा को पहनाई गई। बालघाट में मां काली पाट का मंदिर में भक्तों का तांता लगा। एकमात्र सिद्धपीठ में मां काली की स्वयंभू प्रतिमा है, जो कि भू सैया पर लेटी हुई है। भक्तों की मनोकामना पूर्ति करती है मां काली। छत्तीसगढ़ विधानसभा अध्यक्ष चरणदास महतो ने नवरात्रि पर्व पर रतनपुर पहुंचकर महामाया मंदिर में पूजा अर्चना की और प्रदेश की खुशहाली और समृद्धि की कामना की। इस दौरान उनकी धर्मपत्नी सांसद ज्योत्सना बहन भी उनके साथ मौजूद रही। मंदिर प्रांगण में बिलासपुर के विधायक शैलेश पांड्या और क्षेत्र के अन्य जनप्रतिनिधि मौजूद रहे। कोरबा में विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर चरणदास महंत और उनकी पत्नी कोरबा सांसद ज्योत्सना महंत मां सर्वमंगला के मंदिर पहुंचे। परिवार के साथ माता की पूजा अर्चना की, छत्तीसगढ़ की खुशहाली की कामना की। दंपति चरणदास महंत और ज्योत्सना महंत ने राजनीतिक सवालों से बचते हुए कहा कि कोरोना से पिछले वर्ष पूरा देश, पूरा विश्व परेशान रहा। पूजा पाठ और धार्मिक आस्था रखने वाले लोगों के लिए ये और भी कठिन समय रहा। इंदौर के गांधीनगर थाना क्षेत्र में ऑक्सफोर्ड कॉलेज में गरबा और फिर गैर हिंदुओं के एंट्री पर हंगामा। गरबा कार्यक्रम में कोरोना गाइडलाइन का हुआ उल्लंघन। 5000 से ज्यादा लोग हुए इकट्ठा, थाने को नहीं थी इसकी जानकारी। दमोह के हटा ब्लॉक में जंगल के प्राकृतिक स्रोत से निकल रही जलधारा का दावा। कथित बाबा ने जमीन से निकलने वाले पानी से गंभीर रोगों का उपचार, बीमारियां ठीक होने का किया दावा। क्षेत्र को सिद्ध स्थल किया घोषित। हजारों लोग घने निर्जन जंगलों के बीच पहुंचकर पहाड़ों से निकलने वाली जलधारा का पानी सिद्ध बाबा का वरदान समझकर पी रहे हैं। ग्रामीणों का मानना है कि पुजारी के इस सिद्ध स्थल का जल पीने से उनकी सभी समस्याएं दूर हो जाती हैं। महासमुंद जिले में जनऔषधि केंद्र पर दवाओं की कमी। 6 में से 2 जनऔषधि केंद्र हुए बंद। जनऔषधि केंद्र पर मौजूद नहीं होती दवाएं। संचालक का कहना है कि डिमांड के बाद भी नहीं मिलती दवाएं। धमतरी में बच्चों ने शिक्षिका के खिलाफ दर्ज कराया केस। शिक्षिका पर बच्चों को नहीं पढ़ाने का लगाया आरोप। यूट्यूब से पढ़ने को कहती हैं शिक्षिका का स्थानांतरण करने की मांग। विद्यार्थियों ने कलेक्टर से की मांग। जांच के बाद की जाएगी कार्रवाई। बलरामपुर में लगातार बढ़ रही मवेशी तस्कर की घटनाएं। ग्रामीणों ने पकड़ा मवेशियों से भरा ट्रक। ग्रामीणों ने तस्कर को किया पुलिस के हवाले। मवेशियों को दूसरे राज्य ले जा रहे थे तस्कर। बैतूल के जिला अस्पताल में दिव्यांगों के साथ अमानवीय सलूक। पोलियोग्रस्त दिव्यांग युवक मदद के इंतजार में करीब 1.5 घंटे तक बैठा रहा। दिव्यांग को नहीं मिली व्हील चेयर, खुद ही घसीटते हुए पहुंचा पुनर्वास।
रायगढ़ में हाथी के दांत के साथ आरोपी गिरफ्तार। हाथी के दांत की कीमत करीब 4 लाख रुपए। कांशीराम चौक के पास आरोपी को किया गिरफ्तार। बलरामपुर जिले के शंकरगढ़ थाना क्षेत्र में पहाड़ी कोरबा में महिला की हत्या के मामले में पुलिस ने सुलझाए। एक महिला समेत 3 आरोपी गिरफ्तार। 1200 रुपए के लिए की थी महिला की हत्या। कांकेर में नेशनल हाईवे 30 पर कार और बाइक में जबरदस्त भिड़ंत। बाइक सवार पति पत्नी और 2 मासूम गंभीर रूप से घायल। तेज रफ्तार कार ने बाइक को लिया चपेट में। बीना क्षेत्र के निवाड़ी गांव में 2 बच्चियों की गांव के कुएं में डूबने से मौत हो गई। बच्चियां नहाने खेत में बने बिना मुंडेर के कुएं के पास गई थी, जहां डूबने से उनकी मौत हो गई। ग्वालियर में ज्वेलरी शॉप से 20 लाख की चोरी। नौकर 20 लाख के गहने लेकर हुआ फरार। 8 चैन, 8 मंगलसूत्र, 41 अंगूठी, 5 जोड़ी कान की झाड़े और 21 जोड़ी बाड़ियां चोरी कर भागे। सीसीटीवी कैमरे में नौकर जेवर लेकर भागता हुआ नजर आ रहा। ज्वेलरी शॉप से नौकर गहने सील लगवाने के लिए ले गया था। दुकान के संचालक ने पुलिस थाने में शिकायत की। धमतरी जिले के सियावा इलाके में आदमखोर तेंदुए का आतंक। तेंदुए ने फिर एक 6 साल के बच्चे पर हमला कर मौत की घाट उतार दिया। जानकारी के मुताबिक श्रृंगी ऋषि दर्शन के लिए बच्चे का परिवार आया हुआ था। दर्शन करने के बाद मासूम परिजनों के साथ वापस पहाड़ी से उतर रहा था, तभी छुप पर बैठे आदमखोर तेंदुए ने बच्चे पर हमला कर दिया। सूरजपुर में हाथियों का आतंक। हाथियों के दल ने ली पूर्व सरपंच की जान। पूर्व सरपंच खेत में लगी धान की फसल को देखने गए थे। 20 हाथियों के दल ने किया हमला। देश में 24 घंटे में कोरोना वायरस के 13,183 नए मामले। 26,566 रिकवरी। 177 लोगों की कोरोना से मौत। भोपाल में कोरोना एक बार फिर से बढ़ाई चिंता। 2 दिनों में प्रदेश में दोगुने नए केस सामने आए। 24 घंटे में 14 नए पॉजिटिव मरीज मिले। भोपाल में 5 दिनों में 20 नए मामले आए सामने। 24 घंटे में भोपाल में 5, सागर में 3, जबलपुर में 2 नए पॉजिटिव केस मिले। 24 घंटे में इंदौर, धार, छतरपुर, झाबुआ में 1-1 संक्रमित मिला। देश में अब तक 58,50,38,043 नमूनों का परीक्षण किया गया। इनमें से कल 11,81,766 नमूनों का परीक्षण किया गया। केरल में 24 घंटे में 6,996 नए मामले। 16,576 रिकवरी। 84 मौतें दर्ज की गई। दिल्ली में 24 घंटे में कोरोना वायरस के 23 नए मामले आए सामने। इस दौरान 1 रिकवरी हुई। कोरोना से किसी की मौत नहीं हुई। महाराष्ट्र में 24 घंटे में कोरोना के 1,736 नए केस आए सामने। एक दिन में 36 मरीजों की मौत हो गई। महाराष्ट्र में अभी 32,000 से ज्यादा केस एक्टिव। मुंबई में कोरोना वायरस के 410 नए मामले आए सामने। 358 रिकवरी हुई। 4 लोगों की मौत। पश्चिम बंगाल में कोरोना वायरस के 606 नए मामले आए सामने। 597 रिकवरी। 9 लोगों की कोरोना से मौत। हरियाणा में कम हो रहा कोरोना। 24 घंटे में कोरोना के 7 नए केस मिले। एक दिन में 15 मरीज रिकवर हुए। प्रदेश में एक्टिव केस 265। असम में कोरोना वायरस के 270 नए मामले आए सामने। 223 रिकवरी। 5 लोगों की कोरोना से मौत। कर्नाटक में 24 घंटे में 373 नए मामले आए सामने। इस दौरान 611 लोग ठीक हुए। 10 की मौत। इंदौर में डेंगू के 16 नए मरीज मिले। मरीजों की संख्या पहुंची 593। स्वास्थ्य विभाग ने 4 गुना तक बढ़ाए सैंपल। दिल्ली में अब तक अक्टूबर महीने में डेंगू के 139 मामले आए सामने। सितंबर महीने में 217 मामले। राजधानी में इस साल अब तक डेंगू के कुल 480 मामले आए सामने। सरकारी तेल कंपनियों की ओर से लगातार पेट्रोल डीजल के दामों में बढ़ोतरी हो रही है। फिर से डीजल के दाम में 35 पैसे तो वहीं पेट्रोल के दाम में 30 पैसे तक का इजाफा। दिल्ली में पेट्रोल की कीमत 104 रुपये 44 पैसे हो गई है। डीजल की कीमत 93 रुपये 17 पैसे हो गई है। मुंबई में पेट्रोल की कीमत 110 रुपये 41 पैसे। डीजल की कीमत 101 रुपये 3 पैसे।
कर्नाटक के केंपकोड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे बेंगलुरु के बाहर की सड़कें भारी बारिश के बाद जलमग्न हो गई। जम्मू कश्मीर के जोजिला दर्रे पर भारी हिमपात, कुपवाड़ा जिले के करनाहा, जैटगली और माचिल में भारी हिमपात देखा गया। ब्रिटिश मीडिया का दावा, रूस के जासूसों ने ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनेका का फॉर्मूला चुराकर कोरोना की वैक्सीन स्पुतनिक भी तैयार की थी। ब्रिटेन के गृह मंत्रालय ने इसकी पुष्टि नहीं की है, लेकिन इससे इनकार भी नहीं किया है। स्पुतनिक भी दुनिया की पहली कोरोना वैक्सीन थी। रिपोर्ट के मुताबिक रूस ने फॉर्मूला चुराने के लिए अपने जासूसों का इस्तेमाल किया था। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का 28वां स्थापना दिवस कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें पीएम मोदी ने वर्चुअली कार्यक्रम को संबोधित किया। पीएम ने कहा कि भारत ने विश्व को अधिकार का मार्ग दिखाया। बापू को विश्व मानवीय मूल्यों के रूप में देखता है। भारत ने विश्व को अहिंसा का पाठ पढ़ा है। पीएम मोदी ने कहा कि कई मौके आए जब दुनिया भटकी, पर भारत ने हमेशा मानवाधिकारियों को सर्वोपरि रखा। अमृत महोत्सव के जरिए हम महात्मा गांधी की मूल्यों और आदर्शों को जीने का संकल्प ले रहे हैं। पीएम मोदी ने अपने संबोधन के दौरान विपक्ष पर भी निशाना साधा। कहा कि मानवाधिकार का बहुत ज्यादा आनंद तब होता है जब उसे राजनीतिक ढंग से देखा जाता है। इस तरह का सिलेक्टिव विवाद लोकतंत्र के लिए नुकसानदायक होता है। पीएम मोदी ने कहा कि हाल के वर्षों में मानवाधिकार की व्याख्या कुछ लोग अपने अपने हितों को देखकर करने लगे हैं। किसी घटना में कुछ लोगों को मानवाधिकार का आनंद दिखता है और वैसी दूसरी घटना से उन्हीं लोगों को मानवाधिकार का आनंद नहीं दिखता। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने लोगों से बढ़ते प्रदूषण को लेकर सहयोग मांगा। सीएम केजरीवाल ने कहा कि दिल्ली में 3-4 दिनों से प्रदूषण बढ़ने लगा है। आसपास के राज्यों में पराली जलाना शुरू हो चुका है। केजरीवाल ने कहा कि दिल्ली का अपना प्रदूषण सेफ लिमिट में है। आसपास के राज्यों में सरकारों ने किसानों की मदद नहीं की है, इसलिए किसान पराली जलाने के लिए मजबूर है। केजरीवाल ने कहा कि दिल्ली सरकार 18 अक्टूबर से रेड लाइट ऑन गाड़ी ऑफ मुहिम चलाएगी। इससे तेल बचेगा, प्रदूषण भी कम होगा। राजधानी दिल्ली को दहलाने की साजिश नाकाम। पुलिस के स्पेशल सेल ने लक्ष्मीनगर से पाकिस्तानी आतंकी को किया गिरफ्तार। AK-47 और हैंड ग्रेनेड बरामद। जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बलों से आतंकियों की मुठभेड़। पुंछ में सेना के 5 जवान शहीद। अनंतनाग मालपुरा में 3 आतंकी ढेर। रोमांचक जीत के साथ क्वालिफायर 2 में पहुंची KKR। हार के साथ खत्म हुआ RCB और बतौर कप्तान कोहली का सफर। कोलकाता नाइट राइडर्स ने एलिमिनेटेड मैच में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु को 4 विकेट से हराकर क्वालिफायर 2 में जगह बना ली है। ड्रग्स मामले में शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान समेत 3 लोगों की जमानत याचिका पर 13 अक्टूबर को सुनवाई होगी। एनसीबी मामले में बुधवार को जवाब दाखिल करेगी। अब आर्यन को कम से कम 3 दिन तक जेल में रहना पड़ेगा। आर्यन के वकील सतीश मानसेते ने कोर्ट के सामने सारी दलीलें रखी। डायरेक्टर राज बाल्की पिछले कुछ दिनों से अपनी अपकमिंग फिल्म शुभ को लेकर चर्चा में बने हुए हैं। हाल ही में इस फिल्म का पहला मोशन पोस्टर रिलीज किया गया था। इस मोशन पोस्टर से पता चलता है कि यह फिल्म फेमस अभिनेता गुरुदत्त से जुड़ी हुई है। मोशन पोस्टर में उनकी तस्वीर और उनकी मशहूर फिल्म प्यासा का गाना ये दुनिया अगर मिल भी जाए तो क्या है बैकग्राउंड में सुनाई दे रहा है। अक्षय कुमार ने भी मोशन पोस्टर शेयर करते हुए इसकी तारीफ की। सूत्रों से मालूम तो फिल्म एक तरह से गुरुदत्त को श्रद्धांजलि है, ना कि उनकी बायोपिक। फिल्म बेल बॉटम की डायरेक्टर रंजीत की अपकमिंग फिल्म प्रोजेक्ट नंबर 41 की शूटिंग अक्षय कुमार ने पूरी कर ली। अक्षय ने हाल ही में पोस्टर शेयर करते हुए इस बात की जानकारी दी। उन्होंने लिखा कि विश्वास नहीं हो रहा कि प्रोजेक्ट नंबर 41 की शूटिंग पूरी हो गई है। सबसे प्यारी टीम के साथ एक यादगार यात्रा को शूट करने और इसे पूरा करने के लिए आभारी हूं।